बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल चाल हैं, कैसे हैं आप सबके सब। मैं हूँ शाज़िया और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल शाज़िया की बातें। आज मैं बना रही हूँ ये वो वाली चटनी है जिसकी धूमें हर तरफ मची हुई हैं। बड़ी ही हाज़मेदार, बड़ी शानदार सी ये चटनी। और ये है मूली की चटनी। मूली की चटनी बनाने के लिए मुझे चाहिए मूली, और ये बड़ी तगड़ी सी एक मूली ली है। इसको मैंने अच्छे तरीके से छील लिया है, धो लिया है, और अब इसके मैं छोटे छोटे से टुकड़े करूँगी। आप टुकड़े जिस तरह के मर्ज़ी बनाएं, इससे कोई सरोकार नहीं है कि मैं गोल बना रही हूँ, आप चौकोर बना लें। बनानी तो हमने चटनी ही है। अब जितनी चटनी आपने बनानी उसी हिसाब से मूलियों का इस्तेमाल करेंगे। मैंने थोड़ी रखनी है, उस हिसाब से एक चटनी और सॉरी एक मूली काफ़ी है। अब ये जो मूली के पत्ते मैंने साइड पे रखे थे ना, अब इनको भी फ़ायदे में लाएंगे, क्योंकि मूली के अंदर जो छोटे छोटे से सॉफ्ट से पत्ते होते हैं ना, वो इस्तेमाल में लाए जाते हैं। इनका टेस्ट बहुत ही अच्छा होता है। बड़े पत्ते बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करने, बिल्कुल ये छोटे छोटे वाले सॉफ्ट से पत्ते इस्तेमाल करने हैं। और जो ये देखिए, जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैंने बिल्कुल जो छोटे वाले थे ना बेबी लीव्स, वो मैंने उतार लिए हैं, और बाकी जो पत्ते हैं ना उनको वेस्ट कर देना है। अगर आपके घर में कोई चरिंद परिंद है तो उनको बारीक बारीक काट के दे दें। अब इन पत्तों को भी हम काट लेंगे, ये देखें इस तरह करके। आज की रेसिपी बड़ी शानदार से है। ये जो चटनी है बड़ी ही ज़बरदस्त जायके भरी बनेगी कि आपको सालन खाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, आप इसको रोटी के साथ वैसे ही खा लेंगे। अब ये हरी मिर्चें, क्योंकि इसके अंदर मैंने हरी मिर्चों का इस्तेमाल किया है, लाल मिर्चें बिल्कुल नहीं डालनी, और ना ही दूसरी जो दादड़ मिर्च है उसका इस्तेमाल भी नहीं करना। तो इस लिहाज से इस आपने अपने टेस्ट के मुताबिक इन मिर्चों का इस्तेमाल करना है। मैंने 4 से 5 मिर्चें ली हैं। अब देखिए मिर्चें भी मैंने रख दी हैं, और जो मूली के पत्ते और मूली भी। ये है लहसुन के 4 से 5 जवे, और इतनी ज़बरदस्त सी चीज़ें इसके अंदर ऐड की जा रही हैं, तो हाजमा तो खुद बहुत दुरुस्त होना ही है। अक्सर होता है कि जब सर्दियाँ आती हैं तो हम ज़्यादा स्पाइसेस खाना शुरू कर देते हैं, जैसे कि समोसे पकोड़े वगैरह। तो इससे जो हमारा हाजमा है वो ख़राब हो जाता है। तो ऐसे में अगर इस तरह की चटनियों का इस्तेमाल किया जाए तो आप फिट रहते हैं। अब ये देखें, हरा धनिया था मेरे पास पहले से कटा हुआ, तो 2 मुठियाँ थोड़ी सी यानी कि भर के तकरीबन 3 चम्मच के बराबर मैंने इसके अंदर हरा धनिया ऐड कर दिया है। अब ये थोड़ा सा अदरक है, इसको भी हम छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे। ये भी हाजमा दुरुस्त करने के लिए बहुत ही ज़बरदस्त सी चीज़ है। और ये देखिए, इसको भी मैंने काट लिया है, और ये भी हम ऐड कर देंगे इस चटनी के अंदर। अभी तो मैं सारी चीज़ें प्लेट में रख रही हूँ। ये है एक कदर टमाटर, इसको भी हम काट लेंगे, और इसके अंदर हमने हर चीज़ का इस्तेमाल किया है, यानी कि अदरक का भी, लहसुन का भी। प्याज मैंने इसके अंदर ऐड नहीं किया। अगर आपको लगे तो आप इसको थोड़ा सा तकरीबन एक स्मॉल साइज़ का प्याज लेके वो भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसमें ज़रूरत महसूस नहीं की। तो ये देखिए, हमारा जो टमाटर है उसको भी हमने काट लिया है, और इसको भी हम प्लेट में सेट कर लेते हैं। तो क्या ही ज़बरदस्त ये जो हमारी प्लेट है ये सेट हो गई है चटनी की चीज़ों के लिए, और कितनी खूबसूरत लग रही है। अब मैं क्या करूँगी, एक ब्लेंडर जग लूँगी, और बारी बारी ये सारी चीज़ें हम इस ब्लेंडर जग के अंदर डाल देंगे। अगर आपके पास सिलबट्टा है तो आप उससे भी पीस सकते हैं, या आप चॉपर में भी पीस सकते हैं, लेकिन मैंने ब्लेंडर जग में इसको ऐड कर दिया है। मैं इस चटनी को बिल्कुल सॉफ्ट सी पीसूँगी, मैं थोड़ी दरदरी नहीं रखूँगी। अगर आपको थोड़ी मोटी-मोटी पसंद है तो आप उसको थोड़ा-सा मोटा-मोटा भी रख सकते हैं। अब मैं इसके अंदर ऐड करी हूँ काला नमक, ये आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालिएगा। मैंने 1 चाय का चम्मच ऐड किया है, और उसके बाद मैं इसके अंदर डालूँगी 1 चाय का चम्मच थोड़ा-सा ज़्यादा ज़ीरा। ये साबुत ज़ीरा है, ये भी डाल दिया है, और ये देखिए चटनी ज़बरदस्ती ब्लेंड हो चुकी है। अब मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ 2 नींबू का रस, जो कि हाज़मे को 4 चाँद लगा देगा, और जो भी आप खाना खाएँगे ज़बरदस्त सा वो आपको हज़म हो जाएगा। लेमन डालने के बाद मैंने इसको फिर से एक दफ़ा चक्कर दे दिया है, यानी कि इस ब्लेंडिंग शुरू हो चुकी है। अच्छे से चटनी तैयार हो गई है, और अब हम इसको कर लेते हैं डिश आउट। तो क्या शानदार सी मूली की चटनी बनी है। तो अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक अपना रखिए ढेर सारा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।